अमेरिका में रह रहे लाखों इमिग्रेंट्स के लिए फैमिली रीयूनिफिकेशन सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में यही रास्ता अब सबसे बड़ा सवाल बनता जा रहा है। नई रिसर्च बता रही है कि आने वाले 4 सालों में अमेरिका में 1.5 मिलियन से 2.4 मिलियन तक ग्रीन कार्ड्स कम जारी हो सकते हैं और इसका सबसे बड़ा असर फैमिली स्पॉन्सरशिप पर ही पड़ने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये बदलाव क्या है, रूल्स कैसे बदल रहे हैं, इंडियंस के लिए इसका क्या मतलब है और ऐसे माहौल में आपको ज्यादा केयरफुल क्यों रहना चाहिए। इसके साथ ही जो मेन बातें आज हम कवर करने वाले हैं, पहला तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन लीगल इमिग्रेशन को कैसे धीरे धीरे कम कर रही है, दूसरा फैमिली स्पॉन्सरशिप को टारगेट क्यों किया जा रहा है और तीसरा इंडियंस इन द यूएस को प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए और किन रूल्स को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। ट्रंप के 2025 में वापस सत्ता में आने के बाद इमिग्रेशन को लेकर अप्रोच काफी अग्रेसिव रही है। फोर्ब्स और नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी यानी NFAP की एनालिसिस बताती है कि अगले 4 सालों में लीगल इमिग्रेशन 33% से 50% तक गिर सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक लॉ पास कर दिया गया है, बल्कि कई छोटे छोटे पॉलिसी चेंजेस और इंटरप्रिटेशंस के जरिए सिस्टम को धीरे धीरे टाइट किया जा रहा है। ये बदलाव इतने साइलेंट हैं कि कई फैमिलीज को तब पता चलेगा जब उनका केस अटक जाएगा। अब जरा समझते हैं कि फैमिली स्पॉन्सरशिप इतना बड़ा इशू क्यों बन गया है। यूएस इमिग्रेशन लॉ के हिसाब से अगर आप यूएस सिटीजन हैं तो आप अपने स्पाउस 21 ईयर्स से कम उम्र के बच्चों और पेरेंट्स को इमीडिएट रिलेटिव्स के तौर पर स्पॉन्सर कर सकते हैं। ग्रीन कार्ड होल्डर्स भी स्पाउस और बच्चों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। अभी के सिस्टम में टोटल लीगल इमिग्रेशन का करीब 48% हिस्सा इमीडिएट रिलेटिव्स कैटेगरी से आता है। इस कैटेगरी पर कोई एनुअल कैप नहीं है। यही वजह है कि अगर सरकार इमिग्रेशन नंबर्स कम करना चाहती है तो फैमिली स्पॉन्सरशिप सबसे आसान टारगेट बन जाता है। NFAP की रिपोर्ट के मुताबिक अगर 2023 जैसा ट्रेंड चलता रहता तो 4 सालों में करीब 4.7 मिलियन लोग ग्रीन कार्ड पा सकते थे। लेकिन नए रूल्स और इंटरप्रिटेशंस की वजह से अब अनुमान है कि 1.5 से 2.4 मिलियन लोग इस सिस्टम से बाहर रह जाएंगे। यानी हर वो अमेरिकन सिटीजन या ग्रीन कार्ड होल्डर जो अपने पेरेंट्स या स्पाउस को बुलाने की प्लानिंग कर रहा है, उसके लिए वेट और अनसर्टेनिटी दोनों बढ़ने वाली हैं। इस पूरे एजेंडा के पीछे एक नाम बार बार सामने आता है और वो है व्हाइट हाउस डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर। ट्रंप की इमिग्रेशन स्ट्रैटेजी को डिजाइन करने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। एडमिनिस्ट्रेशन 2 मेन टूल्स का इस्तेमाल कर रही है। पहला कंट्री बेस्ड एंट्री बैन्स और दूसरा पब्लिक चार्ज रूल की नई और ज्यादा स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन। पब्लिक चार्ज का मतलब ये देखा जाता है कि कोई व्यक्ति फ्यूचर में यूएस गवर्नमेंट से फाइनेंशियल हेल्प तो नहीं लेने वाला है। पहले ये रूल लिमिटेड केसेस में अप्लाई होता था, लेकिन अब ऑफिसर्स को ज्यादा डिस्क्रिशन दिया जा रहा है। NFAP का कहना है कि इसी वजह से 9 लाख से लेकर 16 लाख तक यूएस सिटीजन्स के इमीडिएट रिलेटिव्स को ग्रीन कार्ड मिलने से रोका जा सकता है। यानी स्पाउस चाइल्ड या पेरेंट्स होने के बावजूद वीजा डिनाई भी हो सकता है अगर ऑफिसर को लगे कि एप्लीकेंट फ्यूचर में बर्डन बन सकता है। एक बड़ा टर्निंग पॉइंट दिसंबर 16 को आया जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक प्रोक्लेमेशन जारी की। इस ऑर्डर के तहत 39 कंट्रीज के इमिग्रेंट्स पर एंट्री रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई, जिनमें यूएस सिटीजन्स के इमीडिएट रिलेटिव्स भी शामिल हैं। ये दुनिया के करीब 20% देशों को कवर करता है और इससे हर साल करीब 76,000 लोगों की इमिग्रेशन रुक सकती है। ये कोई छोटी संख्या नहीं है। अब इंडियंस के कॉन्टेक्स्ट में बात करना बहुत जरूरी है। इंडियन फैमिलीज यूएस में लार्जली लीगल रूट से आती हैं, चाहे वो H1B स्टूडेंट वीजा हो, फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब ओवरऑल सिस्टम टाइट होता है तो इम्पैक्ट सिलेक्टिव नहीं रहता। डिलेज बढ़ते हैं, स्क्रूटनी बढ़ती है और ऑफिसर्स ज्यादा कंजर्वेटिव डिसीजंस लेने लगते हैं। इंडियंस के लिए इसका मतलब है कि डॉक्यूमेंटेशन, इनकम प्रूफ और कंप्लायंस में अब कोई भी छोटी गलती रिस्की हो सकती है। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में रूल्स क्या कहते हैं, क्योंकि इनको समझना भी बहुत जरूरी है। अभी लॉ टेक्निकली अलाउ करता है कि यूएस सिटीजन अपने इमीडिएट रिलेटिव्स को स्पॉन्सर करें,
कांग्रेस ने ये रूल्स बदले नहीं हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव एक्शंस और इंटरप्रिटेशंस के जरिए प्रोसेसिंग स्लो कर सकती है, एक्स्ट्रा चेक्स लगा सकती है और सर्टेन नेशनैलिटीज पर एंट्री बैन तक कर सकती है। कोर्ट्स इन मूव्स को चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन तब तक फैमिली स्टक रहती हैं। तो इस पूरी सिचुएशन से एक बात एकदम क्लियर है, फैमिली स्पॉन्सरशिप ऑफिशियली खत्म नहीं हुई है, लेकिन उसे इतना मुश्किल बनाया जा रहा है कि लाखों फैमिलीज प्रैक्टिकल तौर पर अलग रहने को मजबूर हो सकती हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस नंबर्स कम करने पर है और इसके लिए फैमिली इमिग्रेशन सबसे बड़ा लेवर बन गया है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आप क्या ओपिनियन रखते हैं, आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जितने भी अभी तक इमिग्रेशन के लिए चेंजेस किए हैं वो सही हैं आपकी राय में या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।